प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। हाथ जोड़ करके सब लोग राम जी को प्रणाम करो। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रूविजम्भ तस्ताभ्यवद्धसे तु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा है और इन 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने यह बताया कि राम जी सीता जी के कितना प्रेम करते हैं श्री किशोरी जी से। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अनेक अर्थ संत जन इस भाव के लगाते हैं, पर एक भाव यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जब राम जी वन में गए, राम जी आगे चलते थे, बीच में सीता जी चलती थी, पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। कई जगह ऐसा भाव बताया गया, बोले लक्ष्मण जी आगे आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं और राम जी पीछे चलते हैं। कई जगह लक्ष्मण जी आगे, राम जी बीच में, सीता जी। पर हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे आगे जानकी जी चल रही हैं, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। वो अलग ही भाव है। क्यों? इतना सुंदर वर्णन किया है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर का समय था और प्रभु श्री राम ने जब धनुष भंजन कर दिया, उसके बाद पुष्प वर्षण किए गए। अत्यंत सुकोमल पुष्पों की पंखुड़ियां राम जी के ऊपर बरसाई गईं और राम जी को जाकर के कहा गया कि आप थोड़ा आगे आकर के चौकी पर खड़े हो जाएं, जानकी जी आकर के वरमाला धारण कराएंगी। तो राम जी जब धनुष के स्थान से चौकी की ओर आ रहे हैं तो बीच में पड़े हुए कोमल कोमल पुष्प राम जी के चरणों का जब स्पर्श कर रहे हैं तो राम जी के चेहरे की आकृति ऐसी बनती जा रही है जैसे मानो कोई सुई चुभा रहा हो चरणों में। जानकी जी ने थोड़ी सी दृष्टि ऊपर करके जब राम जी को देखा तो जानकी जी मन में विचार करने लगी, इनके मुख से ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इनको कुछ चुभ रहा हो। जानकी जी ने जब नीचे देखा तो अत्यंत कोमल कमल की पंखुड़ियां, अत्यंत कोमल गुलाब की पंखुड़ियां, अरे जिनको लोग सजाते हैं किसी के स्वागत में, ऐसे कोमल पंखुड़ियां पुष्पों की राम जी के चरणों को क्षोभ पहुंचा रही हैं। तब सीता जी मन में विचार करती हैं, कितने कोमल हैं ये, इनको कोमल पुष्पों की पंखुड़ियां भी चुभ रही हैं, तो सोचो ये कितने कोमल हैं। ब्याह हो गया, ब्याह आने के बाद जब अयोध्या आ गए और जब कुछ दिनों बाद राम जी का राज्याभिषेक होना था, कैकेयी मैया ने वरदान मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासु। और जब 14 वर्ष के वनवास का प्रसंग राम जी ने जाकर के सीता जी को बताया कि सीता जी अब आप यहीं रहना, माता पिता की सेवा करना, मुझे 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा हुई है, मैं वन में जाकर के और 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। तब सीता जी राम जी के चरणों की ओर देखती हैं और मन में विचार करती हैं, स्वयंवर के समय पर अत्यंत सुकोमल पुष्प की पंखुड़ियां जिनको चुभ रही हैं, वो 14 वर्ष निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे। जानकी जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ आप जो आज्ञा देंगे जीवन भर स्वीकार करूंगी, पर इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकती मैं। वन में आप अकेले नहीं जा सकते। राम जी के मन में एक क्षण के लिए भाव आया कि सीता जी आप दुराग्रह क्यों कर रही हैं, आप तो मेरी आज्ञा मान जाती हैं, फिर आज क्यों नहीं मान रही हैं। सीता जी बोली, बस हमें आप जो आज्ञा देंगे सब स्वीकार है, पर यह आज्ञा स्वीकार नहीं, हम तो वन में जाएंगे। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं सीता जी वन में क्यों गई हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए।
सीता जी के मन में ये भाव आता है, किशोरी जी के मन में ये भाव आता है, राम जी के चरण इतने कोमल हैं, ये निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे? तो आगे आगे सीता जी चलती हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी भूमि से प्रकट हुई हैं, भूमि जहां है, ये भूमि उनकी मां है, और भूमि पर जितने भी कीट कंकड़ आदि निष्ठुर वस्तु प्रकट हैं, ये सब सीता जी के भाई बंधु आदि हैं। जब जब सीता जी, किशोरी जी, जानकी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं तो पृथ्वी सबको संकेत कर देती है, सावधान, हमारी जानकी जी आ रही हैं। तो पूरी पृथ्वी जहां कहीं भी निष्ठुर होती है वहां कोमल होती चली जाती है और जानकी जी के चरण उस पर पड़ते चले जाते हैं। तो जानकी जी आगे आगे चल करके कोमल करती जा रही हैं पृथ्वी को, और उसी कोमल मार्ग पर श्री राम जी चलते हुए आ रहे हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया। जानकी जी को इस बात का शोक नहीं था कि रावण ने हरण किया है, जानकी जी को इस बात का शोक है कि अब मैं आगे नहीं हूं, अब राम जी कैसे चल के आएंगे। वो दिन भर यही विलाप करती हैं। अद्भुत है बंधुओं, राम कथा। हम ऐसे प्रभु श्री राम के मंगल चरित्र को 2 अध्यायों में श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं